अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर, मेरा नाम है मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। डियर व्यूवर, इस वीडियो में हम फ्लूइड डायनामिक्स में आगे बढ़ेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड को डिस्कस करेंगे। जिस तरह के हमने फ्लूइड की डेफिनेशन क्या होती है और फ्लूइड की टाइप्स कौन कौन सी हैं, इनको डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं? प्रेशर, स्ट्रेस, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इनको हम स्टूडेंट्स बारी बारी देखते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है और किस तरह से हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स फ्लूइड की फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाती है प्रेशर। प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ फ्लूइड और बाय अ फ्लूइड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। क्या कह रहे हैं कि अगर हम किसी फ्लूइड के साथ प्रेशर लगाएं किसी एरिया पर, सरफेस एरिया पर, या फिर हम फ्लूइड पर प्रेशर लगाएं, ठीक है, तो उसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या है कि फोर्स की मैग्नीट्यूड और ओवर में क्या है पर यूनिट एरिया। ठीक है, यानी अगर मेरे पास जो है ना पानी वाला पाइप है, ठीक है, वो पीछे से मोटर जो है वो ऑन है और पानी आ रहा है टूटी से, तो क्या होगा कि अगर मैं किसी एक ही सतह पर प्रेशर लगाता हूँ उस जो फ्लूइड के साथ है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि जितनी आप फोर्स लगा रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड और ओवर जो है जितने आप सरफेस एरिया पर पानी फ्लूइड डाल रहे हैं उसकी रेशो जो होगी वो आपके पास प्रेशर आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मेरे पास फ्लूइड पड़ा है, ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ फ्लूइड, तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? अगर मेरे पास फ्लूइड पड़ा है किसी गिलास में या किसी टब में या किसी और बर्तन में, तो उस पर जब मैं फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, या प्रेशर लगाता हूँ, तो क्या होता है कि उसकी जो उसके अंदर जो प्रेशर पैदा होगा फोर्स लगाने से, तो उसकी क्या डेफिनेशन होगी कि उससे जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड ले लें और जितने एरिया में फ्लूइड पड़ा है तो उन दोनों की रेशो आपके पास प्रेशर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकल तरीके से इस तरह से लिखते हैं, कैपिटल पी से प्रेशर को डिनोट करती हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये भी हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी और नीचे भी हमारे पास कोई स्केलर है, तो इन दोनों के रेशो से भी हमारे पास एक स्केलर ही जो है वो क्वांटिटी आएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके अलावा से इसमें हमारे पास एक और पॉइंट आता है कि अगर हमारा जो प्रेशर है अगर वो फ्लूइड के हर पॉइंट पर एक जैसा हो, ठीक है, तो फिर हम इसे कहते हैं मीन या एवरेज प्रेशर। ठीक है, जो हमारी जो नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, अगर वो फ्लूइड के हर पॉइंट पर जो फोर्स और प्रेशर, इधर से हम क्या कह सकते हैं, फोर्स और जो प्रेशर डायरेक्ट रिलेशन, जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतने ज्यादा उसमें प्रेशर पैदा होगा। ठीक है, और एरिया के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। तो क्या कि अगर हमारा जो प्रेशर है अगर वो फ्लूइड के हर पार्टिकल पर एक जैसा हो, तो इससे हम कहते हैं कि जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्मली है। ठीक है, यूनिफॉर्म है, तो इसको हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, तो फिर जो हमारा प्रेशर होगा वो एवरेज या मीन प्रेशर होता है। ठीक है, और इसकी हम सिंपल इसी तरह से डेफिनेशन लिखते हैं कि मैथमेटिकल तरीके से कि प्रेशर इज इक्वल टू है फोर्स ओवर एरिया। इधर जो हम मैग्नीट्यूड में लिख रहा है इसके ऊपर जो एरो है ना वेक्टर का वो मैं नहीं लगा रहा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन अगर स्ट्रेस अगर हमारा जो प्रेशर है अगर वो नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी फ्लूइड के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुख्तलिफ हो, तो फिर हम प्रेशर की डेफिनेशन किस तरह से करते हैं? फिर जो प्रेशर की डेफिनेशन होगी स्टूडेंट्स वो इस तरह से करेंगे कि हम क्या फिर मानेंगे कि उसको हम जो एरिया होगा उसको हम स्मॉल सरफेस एलिमेंट में डिवाइड करेंगे और किसी पॉइंट पर हम फिर जो है प्रेशर को चेक करेंगे कि इस पॉइंट पर प्रेशर क्या है। क्योंकि हमारा जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मुख्तलिफ है हर पॉइंट पर, तो इसलिए हम किसी एक पॉइंट को लेकर उस पॉइंट पर जो है अपना प्रेशर की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट है पी, इस पर जो है हमारा इस और ये सरफेस एलिमेंट है, इसका एरिया कितना है डेल एस। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो हमारा प्रेशर होगा उसकी डेफिनेशन हम इस तरह से करेंगे कि लिमिट और ये जो सरफेस एरिया है ये अप्रोच करे जीरो को, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, ठीक है, जितनी आप फोर्स लगा रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड ओवर सरफेस एरिया। तो ये जो है स्टूडेंट्स ये है डेरिवेटिव की डेफिनेशन।
डेरिवेटिव इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल फोर्स है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, सरफेस एरिया। ठीक है, तो फिर ये जो है ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन तो ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा स्मॉल डी एस और ये ऊपर इसकी मैग्नीट्यूड आप लिख लें या सिंपल एफ लिख लें। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स प्रेशर को डिफाइन करते हैं। अगर हमारा प्रेशर फ्लूइड के हर पार्टिकल पर एक जैसा हो तो फिर हम कहते हैं कि वो जो प्रेशर होगा वो सिंपल एवरेज या मीन प्रेशर होगा। लेकिन अगर जो है वो फ्लूइड के हर पॉइंट पर जो हमारा प्रेशर है अगर वो डिफरेंट है तो फिर हम उसकी डेफिनेशन इस तरह से करते हैं और ये फिर हम उस सरफेस जो एरिया होता है स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और किसी पॉइंट पर जो है प्रेशर को डिफाइन करती हैं। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स प्रेशर की डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स स्ट्रेस की डेफिनेशन को देखते हैं और किस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है कि द स्ट्रेस और स्ट्रेस वेक्टर। तो इधर से हम क्या कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, द स्ट्रेस वेक्टर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स थी, इसमें हमारे पास क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें फोर्स की मैग्नीट्यूड नहीं, सिंपल जो फोर्स वेक्टर होता है वो वाला है। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकल तरीके से किस तरह से लिखेंगे कि जो स्ट्रेस है वो इक्वल टू आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। तो अगर जिस तरह हमने प्रेशर में कहा कि अगर प्रेशर फ्लूइड के हर पार्टिकल पर एक जैसा हो तो फिर हम उसकी डेफिनेशन इस तरह से करते हैं। लेकिन अगर प्रेशर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो फिर हम उसकी डेफिनेशन उस सरफेस एरिया को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर हमारा जो प्रेशर है सॉरी स्ट्रेस है अगर ये भी फ्लूइड के हर पॉइंट पर एक जैसा हो तो फिर हम जो फ्लैट जो स्ट्रेस होगा उसकी सिंपल यही जो है वो फार्मूला होगा। लेकिन अगर जो स्ट्रेस है अगर वो डिफरेंट हो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर तो फिर हम उसकी जो डेफिनेशन है उसके लिए भी हम जो सरफेस एरिया को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं और किसी पॉइंट पर स्ट्रेस की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर हमारा जो है सरफेस एरिया अगर हमारा कहने के जो स्ट्रेस है अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर हम उसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं उस एरिया को। तो ये कह लें कि मेरा स्मॉल एलिमेंट है और उसका एरिया डेल एस है। तो इसमें कोई एक पॉइंट है पी, इस पर हमने स्ट्रेस को चेक करना है। ठीक है, तो इस पर ये कोई फोर्स अप्लाई का हो रही है। ठीक है, उसका एरिया ये है। तो फिर जो स्ट्रेस होगा एट दिस पॉइंट उसकी डेफिनेशन हम किस तरह से करेंगे, लिमिट लगाएंगे और ये जो सरफेस एरिया इसको हम अप्रोच करेंगे जीरो को और क्या होगा कि जो स्मॉल फोर्स है इस एरिया पर, ठीक है, इधर वेक्टर आ रहा है उस प्रेशर में इसकी मैग्नीट्यूड थी और इधर आ जाएगा हमारे पास उसमें डेल एस। तो ये भी जो है ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। तो ये आगे से जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है उसमें चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रेशर। अगर हमारा जो स्ट्रेस आ जाएगा इसी पॉइंट पर अगर जो है स्ट्रेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर हम उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। देन स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है फिजिकल टेम्परेचर। तो इसको हम अब देखते हैं। टेम्परेचर की स्टूडेंट्स डेफिनेशन क्या है कि द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी और फ्लूइड मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ हीट ऑफ बॉडी। तो क्या है, मेजर से पता चला कि जो टेम्परेचर होता है वो किसी बॉडी का वो हमें उस बॉडी में जो हीट की शिद्दत है वो बताता है। ठीक है, उसको मेजर करके बताता है कि इस बॉडी या इस फ्लूइड का इतना टेम्परेचर है। ठीक है, जब कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो थर्मोमीटर की हेल्प से उसका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो थर्मोमीटर की हेल्प से जो है वो चेक करता है। थर्मोमीटर जो होता है वो उस बॉडी की जो हीट की शिद्दत होती है इंटेंसिटी वो मेजर करके बताता है। ठीक है, तो जो हीट होती है स्ट्रेस वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 स्केल आते हैं जो हम आम यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। केल्विन स्केल को हम एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं और नंबर 3 पर हमारे पास आ जाता है फ़ारेनहाइट स्केल। तो इनको हम स्टूडेंट सब देखते हैं और इनकी हेल्प से हम किस तरह से इनके फार्मूलाज और इनके दरमियान जो रिलेशन होता है उसको आसानी के साथ याद रख सकते हैं और क्या इनमें बेसिक बातें हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसमें हमारे पास ये ऐड कर ले कि मेरे पास स्टूडेंट से कोई एक ना ये सेल्सियस स्केल है। ठीक है, सेल्सियस स्केल
तो जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, अगर उस सेल्सियस स्केल पर देखें तो वो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि वाटर आइस होता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम केल्विन स्केल पर दृष्टि से देखें, ठीक है, केल्विन स्केल पर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो ये होता है 273 केल्विन। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल पर चले जाएं तो इधर हमारे पास क्या होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये सेल्सियस स्केल को डिनोट करने के लिए हम सी कैपिटल लिख लिया और केल्विन को कैपिटल के, केल्विन के लिए कैपिटल के और फ़ारेनहाइट के लिए हम कैपिटल एफ लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम स्टूडेंट्स हैं वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑन सेल्सियस स्केल पर वो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन स्केल पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 373 केल्विन। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो फ़ारेनहाइट स्केल है इस पर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अब इनके दरमियान, इन दो पॉइंट्स के दरमियान कितने पॉइंट्स का स्टूडेंट्स डिफरेंस है 100 पॉइंट्स का, और इनके दरमियान भी 100 पॉइंट्स का, और इनके दरमियान जो स्टूडेंट्स 180 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हम इनके जो फार्मूलाज होते हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे। और उससे पहले हम स्टूडेंट्स से देखते हैं कि ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है 273 केल्विन के, और ये आगे से फर्दर इक्वल टू है इसके 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है 273 केल्विन के, और ये आगे से अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, ठीक है। तो इधर से भी हम देख सकते हैं और ये इस तरह से हम देखते हैं इनको, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स इनके दरमियान जो फार्मूलाज होते हैं उनको डिराइव करते हैं। तो फार्मूलाज को हम स्टूडेंट्स किस तरह से डिराइव करते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस माइनस जो फ्रीजिंग पॉइंट है ओवर जो पॉइंट्स का डिफरेंस है, और ये स्टूडेंट्स आगे से इक्वल टू होता है केल्विन माइनस 273 ओवर 100, और ये आगे से इक्वल टू होता है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 ओवर 180, ये आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हमें कहा जाए कि आप सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल के दरमियान रिलेशन या उनके दरमियान जो फार्मूला होता है उसको डिराइव करें तो फिर हम इन दोनों को ले लेंगे। और इस तरह से अगर हमें कहा जाए कि फ़ारेनहाइट और केल्विन के स्केल के दरमियान जो फार्मूला होता है मैथमेटिकली रिलेशन होता है तो फिर हम इनको दोनों को लेकर फिर हम डिराइव करेंगे। लेकिन इसी तरह से अगर हमें कहा जाए कि आप सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट के दरमियान रिलेशन को फाइंड करें तो उसको भी हम फाइंड करने के लिए इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को दोनों को इक्वल लेकर चलेंगे और उनके दरमियान जो मैथमेटिकली फार्मूला होगा उसको हम डिराइव कर देंगे। मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर इन दोनों के दरमियान जो फार्मूला होता है मैथमेटिकली तरीका, सॉरी मैथमेटिकल फार्मूला, उसको डिराइव करता हूँ, ठीक है। तो ये मैं नीचे से रेज करता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्या करूँगा मैं 0 डिग्री सेल्सियस और 0 से भी फर्क नहीं पड़ेगा तो ये 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 ओवर 180। तो इधर से स्टूडेंट्स ये 0 0 के साथ जाएगा और 5 और ये आ जाएगा मेरे पास 9, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आ जाएगा 5 ओवर 9 इंटू हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो ये इन दोनों के दरमियान रिलेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये मैं नीचे लिख रहा हूँ ये इधर ऊपर डिग्री का आना है, ठीक है, इधर आता है डिग्री। तो ये आपने कन्फ्यूज नहीं होना कि इसके साथ 0 होगा, ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जो डिग्री सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के दरमियान जो रिलेशन होता है वो इस तरह से हम उसको डिराइव कर सकते हैं। इस तरह से हमें जो भी कहा जाएगा कि इन दो स्केल के दरमियान आप फार्मूला ड्राइव करें या इन दोनों स्केल के दरमियान आप रिलेशन को मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो फाइंड करें तो हम इस तरह से फाइंड करते हैं। अब हम इस तरह से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है डेंसिटी, इसको देखते हैं। डेंसिटी की क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड ओवर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। यानी जो डेंसिटी होती है वो मास ओवर वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो अगर हम किसी फ्लूइड का कह रहे हैं या किसी बॉडी का कहेंगे तो फिर उसकी रिस्पेक्ट में हम डेफिनेशन लिखेंगे। इधर हम किसी फ्लूइड की डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो इसलिए फ्लूइड का लफ्ज यूज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ
मास ऑफ फ्लूइड ओवर या पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी जो डेफिनेशन है डेंसिटी की वो डिफाइन करते हैं और इसको हम मैथमेटिकल तरीके से इस तरह से लिखते हैं। इसको हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल पी से, और ये आ जाता है हमारे पास मास ऑफ फ्लूइड ओवर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो देन हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाती है स्पेसिफिक वेट की डेफिनेशन। तो स्पेसिफिक वेट की क्या डेफिनेशन है, इसको हम गैमा से डिनोट करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है, इज द रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड ओवर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। और वेट हम जानते हैं स्टूडेंट्स के मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के। और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स ये वॉल्यूम, और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं मास और वॉल्यूम को अलग कर दें और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स स्पेसिफिक वेट डेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो इस तरह से हम स्पेसिफिक वेट को डिफाइन करते हैं। देन हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम स्टूडेंट्स वी के सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं स्मॉल एस, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि डेंसिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। और हम इसमें से जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो मास ओवर वॉल्यूम होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर मास ओवर वॉल्यूम, और ये आगे से हमारे पास इसको जब हम सीधा करके लिखते हैं तो वॉल्यूम ओवर मास आ जाता है। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ओवर मास ऑफ फ्लूइड। ठीक है, देन हमारे पास इसमें से लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसको हम स्टूडेंट से देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फार्मूला जो डेफिनेशन होती है, ये गैस के लिए अलहदा है और जो लिक्विड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला है वो अलहदा है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ इन दोनों की रेशियो हमारे पास आ जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। देन हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाती है नेक्स्ट डेफिनेशन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी ऑफ गैस ओवर डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, उसमें वाटर था और इसमें हमारे पास आ जाती है एयर। तो इस तरह से हम से जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है लिक्विड और गैस का जो फार्मूला होते हैं उनको डिराइव कर सकते हैं। इनके अलावा भी और जो है वो 2 फार्मूले हैं, वो भी हम स्टूडेंट्स डेंसिटी की डेफिनेशन से ही उनको भी डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को डिस्कस करते हैं। इसमें हमने देखा कि प्रेशर क्या होता है और देन स्ट्रेस, डेंसिटी, टेम्परेचर, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स इनकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन डेफिनेशन को और इन फार्मूलाज को इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो या आपका कोई क्वेश्चन हो या मुझसे इधर कोई बोलने में मिस्टेक होगी हो तो आप स्टूडेंट से कमेंट सेक्शन में बताएं। और स्टूडेंट से वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।